आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मौत पर वहाँ की औरतों की उंगलियाँ काटी जाती हैं, जहाँ पर किडनैप की जाती हैं लड़कियाँ शादी के लिए। वैसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं इंडोनेशिया के। जी हाँ, आज मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन से अमेजिंग फैक्ट्स हैं इंडोनेशिया में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कि एशिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है और यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप देखे जाते हैं। यानी ये देश सिर्फ और सिर्फ द्वीप का समूह से बना है। यहाँ पर लगभग 17,508 द्वीप देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 6,000 द्वीप में ही आबादी बसती है। समुंदर से घिरा हुआ है इंडोनेशिया, लेकिन यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में चौथे नंबर पर आता है आबादी की तुलना में। इंडोनेशिया के लोग खुले में गुप्तांग के बारे में बात करने से शर्माते हैं। इसके साथ ही वो लोग सेक्स के बारे में भी कोई बात नहीं करते खुले में। और वहाँ में कुछ अजीब से रीति रिवाज भी देखे जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर एक जनजाति है दानी जनजाति। वहाँ पर ऐसा होता है कि नज़दीकी रिश्तेदार की अगर कहीं पर मौत हो जाती है तो वहाँ के औरतों की उंगलियां बीच में से काटी जाती हैं। यानी अगर किसी रिश्तेदार की मौत हो गई तो घर में जो औरतें होती हैं उनकी उंगलियों के जो जॉइंट एरिया होता है उसे काटा जाता है। लेकिन ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। अब ये प्रथा बंद हो गई है क्योंकि बहुत सारे संगठन ने इसका विरोध किया, जिससे कि वहाँ की सरकार ने इस प्रथा को बंद करने का ऐलान कर दिया। कुछ और प्रथाएं भी ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अजीब हैं इंडोनेशिया में, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। 87% आबादी वहाँ की मुस्लिम है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ही है। लेकिन अजीब से प्रथाएं वहाँ पर देखी जाती हैं। इंडोनेशिया में ही एक समुदाय रहता है जो कि है टिडोंग समुदाय। उस समुदाय में जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद 3 दिनों तक उन्हें टॉयलेट नहीं जाने दिया जाता और ये प्रथा बहुत सालों पहले से चली आ रही है। इस प्रथा को लेकर भी कई सारे कारण हैं, कई सारे वजह हैं। उस समुदाय में लोगों को लगता है कि अगर शादी के बाद 3 दिनों तक लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन अगर टॉयलेट जाएंगे तो उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उनका रिश्ता खराब होगा। इसके साथ ही किसी की भी मौत वहाँ पर हो सकती है और इसी वजह से वहाँ पर ऐसा रीति रिवाज कायम है और आज तक किया जा रहा है। दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद टॉयलेट ना जाएं, इसीलिए वहाँ पर उन्हें खाना भी कम दिया जाता है, उन्हें पानी भी बहुत कम दिया जाता है। और ऐसा करने के लिए वहाँ के बुजुर्ग भी उन्हें कहते हैं। वहाँ के बुजुर्ग ये ख्याल रखते हैं कि कोई भी टॉयलेट ना जा पाए। 3 दिन के बाद ही दूल्हा और दुल्हन नहाते हैं और अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। और उनकी मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल रहती है, उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। इंडोनेशिया में ही एक द्वीप है जो कि है सुम्बा द्वीप। उस द्वीप में एक अजीब सी प्रथा है। अगर किसी को भी शादी की इच्छा होती है तो वो अपने लिए एक महिला या फिर लड़की को चुनता है और बिना बताए ही वो लड़की को किडनैप कर लेता है। उनके यहाँ शादी के लिए कोई प्रपोजल नहीं देता और जब उसका मन करे शादी का तब वो लड़की को किडनैप करता है, अपने साथ लेकर जाता है। लड़के वाले मंडप सजा कर रखते हैं शादी के लिए, बस लड़की को उठाते हैं, मंडप पर ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, अपने घर में रखते हैं। इसके बारे में लड़की वालों को कुछ भी पता नहीं होता। ये प्रथा वहाँ पर पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, लेकिन अब के समय में वहाँ के कुछ संगठनों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और ये भी ख्याल रखते हैं वहाँ के गवर्नमेंट कि ये प्रथा आगे ना चले और कोई भी लड़की इस तरह से किडनैप होकर शादी के लिए ना जाए। जिस तरह से हमारे भारत में कुछ ऐसे अजीब से रिवाज हैं जो कि दूसरी जगह पर नहीं दिखते, ठीक वैसे ही इंडोनेशिया में ये कुछ रिवाज हैं जो कि दूसरी जगहों पर नहीं दिखते और बहुत ज़्यादा अजीब है ये रिवाज। वैसे इंडोनेशिया है बड़ा सुंदर। अगर आप इंडोनेशिया घूमने जाना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए कभी भी आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया पूरी तरह से द्वीप पर बना है और इंडोनेशिया चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के ऊपर बसा है इंडोनेशिया, जहां पर 400 से भी ज़्यादा प्रसुप्त ज्वालामुखी अभी तक है और
लगभग 100 से ज्यादा वहां पर जीवंत ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में लगभग हर दिन 3 भूकंप महसूस किए जाते हैं और इनका इजाफा भी हो सकता है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा जायफल देखने को मिलते हैं, यानी नटमेग। दुनिया में जितने भी जायफल मिलते हैं, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जायफल का। इंडोनेशिया में एक द्वीप है जो कि है बंदा द्वीप। उसी बंदा द्वीप में बहुत ज्यादा जायफल के पेड़ नजर आते हैं और वहाँ का मूल उत्पादन भी है जायफल, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलती है। इंडोनेशिया में एक तरह का सॉस बनाया जाता है जो कि है मीठा, यानी मीठा सोया सॉस। उसे वहाँ पर केचप कहते हैं। बस उसी केचप के नाम से आया है इंग्लिश वर्ड केचप, जो कि हम सब टमाटो केचप कहते हैं, बस वही शब्द। इंडोनेशिया का जाकार्ता बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ पर मेट्रो ट्रेन की अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है। बस इसीलिए जाकार्ता में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर माना जाता है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में जितने भी बच्चे होते हैं, सारे बच्चों के आप 3 या 4 नाम जरूर ही सुनने को मिलेंगे। वहाँ पर 4 से ज़्यादा नाम भी देखने को मिल जाते हैं। सुमात्रा भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है, जो कि एक बहुत बड़ा द्वीप है और दुनिया में सबसे बड़े द्वीपों में से एक माना जाता है सुमात्रा। आपको तो याद ही होगा, 2004 में सुमात्रा के तट पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जो कि रिक्टर स्केल में 9.3 मापा गया था और उससे हिंद महासागर में बहुत बड़ा सुनामी भी आया था, जिसकी वजह से हिंद महासागर के कई देशों में सुनामी आई थी और लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी उसी सुनामी में। इंडोनेशिया में क्रकोटा ज्वालामुखी अवस्थित है। कई सालों पहले वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से पूरे आकाश में अंधेरा सा फैल गया था। पूरा आकाश जैसे राख में भर गया था और लगभग कई सालों तक तापमान 12 डिग्री नीचे तक लुढ़क गया था। दुनिया में सबसे बड़ी छिपकली इंडोनेशिया में ही देखी जाती है, जो कि है कोमोडो ड्रैगन। जी हाँ, वहाँ पर इतनी बड़ी छिपकली देखी जाती है कि दुनिया में आपको ऐसी छिपकली कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और यही नहीं, इंडोनेशिया में आपको सबसे बड़ा फूल भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है राफ्लेसिया। ऐसा माना जाता है कि इतना बड़ा फूल दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। राफ्लेसिया अगर बड़ा होगा तो लगभग 8 किलो तक उसका वजन हो जाता है। और इंडोनेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। लगभग जितने भी देश हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन इंडोनेशिया ही करता है। इंडोनेशिया में केलीमुट्टू नाम का एक ज्वालामुखी है, जहां पर 3 गड्ढों वाला झील नजर आता है और उस झील का पानी बार बार बदलता रहता है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दरअसल वहाँ पर ज्वालामुखी के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस पानी में, जिसके वजह से बार बार उन झीलों के पानी का रंग बदलता रहता है। दुनिया से हर साल लाखों टूरिस्ट जाते हैं इंडोनेशिया घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ की प्रकृति बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और वहाँ पर जितने ज़्यादा पेड़ और अलग अलग तरह के पेड़ देखे जाते हैं, वो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। जिन्हें प्रकृति बहुत ज़्यादा पसंद है वो ज़रूर ही इंडोनेशिया जाते हैं, क्योंकि वहाँ का समुद्र और वहाँ के पेड़ पौधे जंगल हैं ही इतने सुंदर। और खासकर वहाँ के ज्वालामुखी पहाड़, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। अगर ज्वालामुखी अपने रूप में आ जाए तो किसी को भी विनाश की ओर ले जाएं, लेकिन अभी के लिए ज्वालामुखी के पहाड़ दिखते बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इंडोनेशिया के बारे में, जहाँ पर बहुत से अजीब रिवाज देखने को मिलते हैं, जैसे कि शादी के लिए लड़की किडनैप करना, जैसे कि औरतों की उंगलियां काटना, जैसे कि दूल्हा और दुल्हन को 3 दिनों तक टॉयलेट ना भेजना। वैसे ही और भी अलग अलग अजीब से रीति रिवाज दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाते हैं। यही नहीं सिर्फ इंडोनेशिया में, यही नहीं सिर्फ भारत में, दुनिया में जितने भी देश हैं अलग अलग रीति रिवाज सारे देश में देखे जाते हैं और बिल्कुल अजीब से रीति रिवाज देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।